हम आपको बताएंगे कि आप गन्ने को छोड़कर कौन कौन सी फसलों का है जो उत्पादन या लगा सकते, सब्जी वर्ग में आ सकते हो यदि आप छोटे किसान हो और मेहनत अच्छी कर सकते हो। कि बैंगन खेती क्या है वो पहले नंबर पर लगा सकते हो, क्योंकि जो बैंगन खेती है और देख सकते हो आप मेरे बैंगन को कितने शानदार जो बैंगन है वो अभी देख सकते हो। ये दूसरा ये लंबी बैंगनी है। अब मैंने आपको गोल बैंगन। हाँ नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम अंकित दोस्तों, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम आए हैं देखो पपरल के खेत में जिसमें भी बैंगन लगे हुए हैं। और किसान साथियों जो आज का हमारा वीडियो बनाने का मोटिव है वो यह है कि आप यदि अपने पहले साल पपरल के खेत में गन्ना नहीं बोना चाहते, क्योंकि यह है कि जो पहली बार पेड़ लगा रहे किसान साथी तो उनको गन्ना बोना पड़ता है पपरल की अच्छी ग्रोथ के लिए। लेकिन जो पपरल है उसकी स्टार्टिंग में जो कॉस्ट है वो कम से कम 25,000 रुपये की पर एकड़ की कॉस्ट आती है, क्योंकि उसमें बीज फिर उसके बाद निराई गुड़ाई खाद पानी यह है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो पपरल है वो अच्छा चलेगा गन्ना बोने के बाद। लेकिन जो किसान साथी छोटे किसान हैं या मेहनत कर सकते हैं तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। आज हम आपको बताएंगे कि आप गन्ने को छोड़कर कौन कौन सी फसलों का है जो उत्पादन या लगा सकते हो पपरलों में। तो पहले टॉपिक की बात करें तो आप पहले नंबर पर है तो मैं ये बताऊंगा कि आप गन्ने को छोड़कर मक्की भी बो सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है, मक्की अच्छी हो जाएगी पहले साल पपरल में, और आपका मक्की लगाने के बाद वो काट कर फिर आप गेहूँ बो सकते हो। उसके बाद फिर आप हरा चारा लगा सकते हो। यदि आप मक्की नहीं लगाना चाहते तो आप सब्जी वर्ग में आ सकते हो। यदि आप छोटे किसान हो और मेहनत अच्छी कर सकते हो तो आप किसान साथियों सब्जी लगा सकते हो। सब्जी में जो मेरा अनुभव है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप सबसे पहले जो प्रेफरेंस बोली जाए तो आप बैंगन की खेती को दे सकते हो। आप मतलब कि बैंगन खेती है वो पहले नंबर पर लगा सकते हो, क्योंकि जो बैंगन खेती है वो लंबी खेती है और इसमें यह है कि रेट कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहेगा। यदि 1 एकड़ में आपने बैंगन लगा रखे हैं और उनको सही सा रेट मिल जाए, अच्छा रेट मिल जाए, तो किसान साथियों 1 एकड़ से जो बैंगन है वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए के पर एकड़ बिक सकते हैं 5 बीघे से। क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। आप देख आम के आम गुठलियों के दाम हो सकते हैं आपके, आप गन्ना लगाने से बच गए, क्योंकि आप गन्ना लगाकर छोड़ दोगे उसमें पानी पुनी देना पड़ेगा आपको, यह बेरोजगार सा फील होएगा आपको। यदि आप सब्जी लगाते हो तो सब्जी में टाइम पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, निराई गुड़ाई खाद पानी और स्प्रे। बैंगन वो किसान लगाए जो इसमें प्रॉपर स्प्रे कर सकता है, क्योंकि इसमें 5 दिन में हफ्ते में स्प्रे ज़रूरत है। और जिसको थोड़ा लगाए पहले, जिसको नॉलेज है थोड़ी बहुत ही सब्जी की, वो लगा सकता है बैंगन। वैसे तो इसमें कोई ज़्यादा रिस्क तो है नहीं, बस स्प्रे का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है इल्ली आ जाती है, यानी कीड़ा बोल सकते हैं, सुंडी बोल सकते हैं लोकल भाषा में। तना छेदक और फल छेदक इसकी सबसे बड़ी बीमारी है दोस्तों। ये देख सकते हो किसान साथियों, ये मेरा प्लॉट है बैंगन का, क्या शानदार। अभी जो है अक्टूबर का महीना चला हुआ है। देखो किसान साथियों मेरी मर्जी है कि मैं इस प्लॉट को पड़वा कर गेहूँ बो दूँ उसमें, या इसे मैं रख भी सकता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट का रेट है वो कम से कम भी 25 रुपये पर केजी चल रहा है। और देख सकते हो आप मेरे बैंगन को कितने शानदार जो बैंगन है वो अभी प्लॉट में हुए हैं हो रहे हैं। मतलब कि किसान साथियों मैंने एक बीज नहीं लगा रखा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2-3 बीजों की डिमांड होती है। कोई किसान साथी कोई से बैंगन मांगते हैं तो कोई किसान साथी कोई से मांगते हैं। देख सकते हो ये दूसरा ये लंबी बैंगनी है। अब मैंने आपको गोल्ड बैंगन दिखाया था, ये देख सकते हो आप। क्योंकि अक्टूबर के महीने में तो बहुत कॉस्ट भी कम आती है बैंगन पर, जो गर्मियों में है उसमें स्प्रे ज़्यादा करना पड़ता है। और स्प्रे के लिए आप अच्छी दवाइयाँ यूज करो, जैसे डेलीगेट, सुमी प्रिंट, फेम। थोड़ी महंगी दवाइयाँ आए, बाकी इनकी जो डोज है वो कम लगती है, और जो स्प्रे में इल्ली है उसके आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन आपको फिर भी 15 तो ज़्यादा दिन हो गए, 10 दिन में तो कम से कम एक स्प्रे करना पड़ेगा आपको, यदि आप मेहनत कर सकते हो। देख सकते हो किसान साथियों ये पेड़ बैंगन गेहूँ काटने के बाद हमने लगा दिए थे इस प्लॉट में, और अभी अक्टूबर का महीना लगा हुआ है। 20 से 25 रुपये पर केजी बैंगन बिक रहे हैं अभी। और हमारा प्लॉट है वो जूं का जैसे था वैसे ही हरा हरा पड़ा है, देख सकते हो आप। इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, और दूसरे नंबर पर मैं बोल दूँ तो आप भिंडी भी लगा सकते हो। भिंडी की जो फसल है वो भी किसान साथियों एक लंबी फसल है। वैसे तो आप मेरे बैंगनों को देख सकते हो, ये 1 फुट के बैंगनी हो रही, और गोल्ड बैंगन भी ठीक ठाक हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किसान साथियों आप भिंडी लगा सकते हो,
यदि आप भिंडी नहीं लगाना चाहते क्योंकि उसमें कांट लगता है, बाकी जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन फसल है भिंडी। और यदि आप भिंडी की खेती नहीं करना चाहते तो आप पहले साल उसमें क्या कर सकते हो, आप मिर्च की खेती भी कर सकते हो आप, इसमें कोई शक नहीं है। और एक और बात बता दूं, जो यदि आप सब्जी लगाते हो पपरलों में तो हो सकता है कि पपरल गन्ने से ज़्यादा ग्रोथ करे। देखो ये हमारे जो पेड़ हैं अभी 8 महीने के पेड़ हुए हैं, देख सकते हो आप इनकी ग्रोथ 10 इंच से बाहर ग्रोथ हो गई है इनकी। देखो और ये मैं 13x7 पर लगाए हुए पेड़ हैं, इतने बड़े पेड़ लगे हैं, उसके बाद भी अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये सब सब्जी की देन है किसान साथियों। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, भिंडी लगा सकते हो, मिर्ची लगा सकते हो, टमाटर भी आप पहले साल उसमें लगा सकते हो, और बेल वर्ग की फसलें वो भी लगा सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी, आप लगाना चाहिए या ना लगानी चाहिए। लेकिन यदि आप सब्ज़ी लगाते हो तो आपको एक बरसाती मौसम में जो ऊंचा खेत है जहाँ पर पानी नहीं रुकता बरसात का, तो वो लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो बरसाती पानी है यदि इनकी जड़ों से निकट गया ज़्यादा मात्रा में तो बैंगन के पेड़ हैं वो सूखने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए किसान साथियों खेत का चुनाव करते हुए आप ध्यान रखें, खेत अच्छा होना चाहिए। यदि आप सब्ज़ी लगाते हो तो आपको ये महसूस नहीं होने का कि आप खर्चे से तंग हैं। देखो जो गेल खर्चा है वो आपका सब्ज़ी कर देगी पहले साल, और उसके बाद क्या है किसान साथियों, 3 साल में आपका पेड़ तैयार हो जाएगा और अच्छी मात्रा में पैसे मिल जाएंगे आपको। और पहले साल सब्ज़ी लगेगी, फिर उसके बाद गेहूँ लगेगी, फिर हरा चारा हो जाएगा उसमें, फिर गेहूँ बोई जाएगी। तीसरे साल आप चाहे तो हरा चारा बो सकते हो या अपने प्लॉट को खाली रख सकते हो। और 3 साल कंप्लीट होते ही यदि आपको मार्केट का रेट अच्छा मिल रहा है तो आप उसमें आप कटाई करवा सकते हो। ये देख सकते हो आप, हमारा जो टारगेट है वो 2-2.5 साल का टारगेट है किसान साथियों। 2.5 साल में जो ये प्लॉट है वो तैयार करना हमें। और ये सब सब्ज़ी की देन है किसान साथियों। देखो हम तो छोटे किसान हैं तो हम सब्ज़ी लगाते हैं, बाकी जो बड़े किसान हैं किसान साथियों वो तो गन्ना ही बोए, क्योंकि वो बड़े किसान हैं, उनके पास यंत्र भी बड़े बड़े हैं तो हर प्रकार से देख रेख कर सकते हैं। लेकिन ये जो छोटे किसान हैं मैं उनको यही सुजेशन दूंगा कि वो ज़रूर सब्ज़ी लगाएं, जो आपको अच्छा मुनाफा कमाना है, जो ठीक रेट मिल जाए सब्ज़ी को। तो पहले साल 2 लाख रुपए का प्लॉट जा सकता है, तो ये तो यहाँ पपरल से भी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा आपको। तो किसान साथियों ये कुछ बातें हैं कि आप क्या बोए, तो मेरा तो यही है कि आप जो आपको सुविधा अनुसार अच्छा लगे वो आप अपने खेत में लगा सकते हो। क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना है और मेरे को भी ठीक ठाक रेट मिल रहा है बैंगनों का, इसमें कोई शक नहीं आया, देख सकते हो आप। वो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, और आपने क्या लगा रखा है अपने खेत में ये भी जरूर बताना किसान साथियों। बाय।